बीती 30 अक्टूबर की रात को थाना रायपुरवा क्षेत्र स्थित आचार्य नगर निवासी कपड़ा कारोबारी मनीष कनोडिया के बेटे कुशाग्र की महिला टीचर व उसके 2 अन्य साथियों द्वारा अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। बीते 1 नवंबर को पीड़ित परिजनों से विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, सांसद सत्यदेव पचौरी, व्यापारी नेता विनोद गुप्ता समेत अन्य ने मुलाकात कर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया था। वहीं आज 2 नवंबर को समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी और विधायक मोहम्मद हसन रूमी ने परिजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद का वादा कर कानपुर पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े करते हुए पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही की बात कही है। विधायक अमिताभ वाजपेयी का कहना है कि कपड़ा व्यापारी मनीष कनोडिया के 17 वर्षीय बेटे कुशाग्र के अपहरण और हत्या को एक योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया और मामले का खुलासा चौकीदार राजेश और परिजनों ने किया। पुलिस केवल अपनी पीठ थपथपा रही है और उसमें मृतक छात्र पर अनर्गल आरोप लगाया जा रहा है। मामले को रफा दफा करने में लगी है। सही दिशा में जांच न कराकर केस का जल्द खुलासा कर अपनी साख बचा रही है। संवाददाता मनीष वर्मा की खास रिपोर्ट। परिजनों से मुलाकात की है, क्या बातचीत हुई, क्या आगे? ये जो अब तक रवैया है अधिकारियों का, जो संवेदनहीनता रही है, उसको लेके परिजनों में कहीं ना कहीं आक्रोश है। घटना का खुलासा तो बिल्डिंग के चौकीदार और परिजनों ने किया है, मुलजिम भी परिजनों ने पकड़े हैं। जो पुलिस का रवैया जैसे आज किसी उसमें आ गया कि उसको डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है घटना के मोटिव को, तो इससे परिजन खुश नहीं है और हम सोचते हैं कि बड़े अधिकारियों को आना चाहिए, इस घटना का संज्ञान लेना चाहिए और पूरी संवेदनशीलता के साथ में घटना के मोटिव तक पहुँचना चाहिए और अपराधियों को कैसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसका इंतजाम पुख्ता करना चाहिए। कई सवाल हैं जो खड़े हुए हैं, वो अगर ये पूरा जो घटनाक्रम है ये फिरौती के लिए हुआ या कुछ लव ट्रायंगल था? नहीं, लव ट्रायंगल नहीं था, जो कुछ भी था। नहीं, यही कन्फ्यूजन है ना, यही कन्फ्यूज करने की कोशिश हो रही है क्योंकि ऐसा कोई बात समझ में नहीं आई अब तक। इसको उछाल के, इस तरह की बात उछाल करके ही तो मामला डाइवर्ट हो रहा है, इसी को लेकर तो आक्रोश है। इसमें सीधा सीधा ये बहुत पहले से योजनाबद्ध तरीके से ये घटना करी गई है, इसलिए इसकी पूरी स्पष्ट जाँच होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी कयास खत्म होकर के बात साफ हो जानी चाहिए। क्या कौन से सवाल खड़े हुए हैं, क्या परिजनों? देखिए, परिजनों का सबसे पहला सवाल ये है कि जो भी आरोपी हैं उनके मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि उनके रिश्तेदार उनसे मिलने जा रहे हैं, उनके वकील उनसे मिलने जा रहे हैं, बाकायदा वकालत के लिए, उसके लिए जमानत के लिए उन लोगों ने अपनी एप्लीकेशन लगाई है। पुलिस अभी मोटिव नहीं तलाश कर पा रही, जबकि मोटिव पूरा खुल चुका है कि फिरौती के लिए ये अपहरण किया गया था और ये तो परिवार के लोगों की तत्परता और इस बिल्डिंग के चौकीदार की समझदारी की वजह से ये पर्दाफाश हुआ, अन्यथा दूसरा संजीत हत्याकांड होता जिसकी आज तक के आरोपी जिसके क्लियर नहीं हो पा रहे। पुलिस की भूमिका पर क्या? देखिए, पुलिस की भूमिका अभी तक उतनी सक्रिय नहीं है जितनी हम लोग कल्पना कर रहे थे। पुलिस की भूमिका ये है कि अभी तक कोई मिलने नहीं आया, अभी तक के पुलिस मोटिव नहीं तलाश कर पा रही है कि किस मोटिव से मर्डर हुआ है, जबकि मोटिव क्लियर है, मर्डर हुआ फिरौती के लिए, बहुत साफ मोटिव है। जो आदमी ने मारा है वो आदमी उस महिला के संपर्क में था और महिला ने पूरी रेकी की और रेकी करके पूरे घर के और घर के बाहर वालों के सारी हिस्ट्री बताई। इसलिए पुलिस के सामने मर्डर के सारे मोटिव क्लियर हैं। अब पुलिस की जिम्मेदारी है कि न सिर्फ उन लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया गया, उनको सज़ा देने का काम करे फास्ट ट्रैक में, 20-25 दिन के अंदर इसकी चार्जशीट लगाई जाए, फास्ट ट्रैक में मुकदमा किया जाए और वो लोग जो पर्दे के पीछे इसके साथ थे उनको भी इसमें दोषी बनाकर उनको भी गिरफ्तार किया जाए। हम लोगों का उद्देश्य है कि जो आरोपी जेल भेजे गए हैं उनको पहले हम रिमांड पे ले रहे हैं। हम कल रिमांड के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उनको रिमांड पर ले करके हम न केवल घटना के उद्देश्य को पूरी तरह से समझने का प्रयास समझेंगे, बल्कि जो टेक्निकल एग्जामिनेशन के लिए आवश्यक कार्य किए जाने हैं वो भी करेंगे। सीसीटीवी फुटेज से उनके ही होने का मिलान और विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा उस पर अनुमति प्राप्त करना, साथ में हैंड राइटिंग के मिलान के लिए स्पेसिमेन, सिग्नेचर्स आदि लेना और इसके अलावा जो अन्य आवश्यक विवेचनात्मक परीक्षण की कार्यवाही है, प्रतिपरीक्षण कार्यवाही है, वो सब पूरा करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम अगले 15 से 20 दिन के भीतर इस पूरी विवेचना को सही तरीके से पूरा करते हुए माननीय न्यायालय को प्रेषित कर दें और माननीय न्यायालय से हमें रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि इसे फास्ट ट्रैक ट्रायल पे लिया जाए और मैक्सिमम और जो सबसे कठोरतम
पनिशमेंट हम करा सकते हैं, हम उसके लिए प्रयासशील हैं और विवेचना से लेकर अभियोजन की कार्यवाही तक हम पूरी तरह से सजग होकर इसके लिए कार्य करेंगे।